दोस्तों नमस्कार। रिलेशनशिप, संबंध। देखिए, हर इंसान अच्छे संबंध बनाना चाहता है, अच्छे संबंधों के साथ जीना चाहता है और बिना संबंधों के शायद हम सब लोग जी भी नहीं सकते। लेकिन एक और बड़ी विडंबना है कि ज़्यादातर इंसान कहीं ना कहीं इन संबंधों के कारण ही परेशान भी हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना। हम संबंधों के बिना भी नहीं रह सकते और संबंधों में रहने में भी कभी कभी बहुत समस्या आती है। और ज़्यादातर लोग, आप जानते हैं कि अगर संबंध में कड़वाहट है तो मेरा तो कभी कसूर नहीं होता, कसूर हमेशा सामने वाले का ही होता है। लोग मुझे समझते नहीं हैं। यही तो रोज़मर्रा के जस्टिफिकेशंस हैं, राइट। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप और मैं दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें जो मुझे समझ में आती हैं, तो ये संबंध बंधन बनने से बचाए जा सकते हैं। तो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए शायद ये आपके किसी काम आए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है रिलेशनशिप के बारे में वो ये है कि आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करें। मैं फिर दोहराता हूँ, आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करें। वी टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट अस। देखिए, हो सकता है सुन को आपको बड़ा अजीब लगे कि हम कैसे सिखाते हैं लोगों को कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप मेरे साथ बहुत तमीज़ से, रिस्पेक्टफुली, अदब से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको जवाब बदतमीज़ी से देता हूँ। तो अगली बार जब आप मुझसे बात करेंगे तो आपको पता है कि मुझसे कैसे बात करनी है। इज्जत इसको पच नहीं रही, राइट। तो मैंने अपने व्यवहार से सामने वाले को ये कम्युनिकेट किया है कि मुझसे आगे से कैसे बात करें। नहीं, इसका विपरीत भी सच है, राइट। अगर आपने मेरे साथ कुछ असभ्य शब्द इस्तेमाल किए या अमर्यादित भाषा में आपने कुछ कहा और मैंने आपको उसी वक्त कहा कि देखिए, अगर आपको इस टोन में और इस शैली में बात करनी है तो मैं आपसे बात करने में इच्छुक नहीं हूँ, तो मैंने आपको क्या कम्युनिकेट किया है कि मैं आपके साथ ऐसे व्यवहार में, ऐसे संबंध में रहना नहीं चाहता। तो अगर आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ किसी भी तरह के संबंध में रहना है, तो आपको अपनी भाषा को मर्यादित रखना होगा। वी टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट अस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने आपको समय दिया, 8 बजे की कोई अपॉइंटमेंट है आपकी और मेरी, और मैं आया जी 8:15, 8:30, और आके ना तो मैंने ये कहा कि मैं लेट हूँ, आई एम सॉरी, और आके मैं सीधा आपसे बात करना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से आपने सीख लिया है कि जो समय सेमवाल आपको दे, आपको 15-20 मिनट और आधे घंटे की छूट है। आप भी चाहें तो लेट हो सकते हैं। आप मुझे दी हुई टाइम कमिटमेंट को सीरियसली ना लें। तो आप देख रहे हैं कि आप और मैं अपने व्यवहार से अपने आसपास के लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। ये तो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस चीज़ को आप सहन करेंगे वो आपके साथ ज़्यादा होगी। मैं फिर दोहराता हूँ, जिस चीज़ को आप सहन करेंगे वो आपके साथ ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बॉस हैं, आपके एक सबॉर्डिनेट हैं जो टाइम पर नहीं आ रहे पिछले 2 दिन से, लेकिन आप टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, शायद कोई कारण होगा, जानबूझ के तो कोई लेट नहीं होता, और आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। गेस व्हाट, आप कुछ समय में देखेंगे कि आपके यहाँ जो लोग वैसे टाइम पर आते थे, आजकल वो भी लेट आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप समय पर ना आने वालों को टॉलरेट कर रहे हो, राइट। और ऐसा मैंने तो आज तक एग्जाम्पल नहीं देखा अपने 20 साल के कॉर्पोरेट करियर में कि जब मैंने देखा हो कि किसी बॉस जो कि लेट आने वालों को टॉलरेट करता है और उसके यहाँ सब टाइम पर आते हैं, राइट। एंड आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन देखिए, विडंबना क्या है, लोग कई बार इसलिए सहन करते हैं कुछ गलतियों को या गुस्ताखियों को कि शायद ये टेम्प्ररी हैं, बार बार नहीं होंगी। और होता क्या है, वो उनके साथ ज़्यादा होता है और वो लोग भी इनके साथ गलतियां और गुस्ताखियां करते हैं जो किसी और के साथ नहीं करते। थिंक अबाउट इट। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक फिज़िक्स के टीचर होते थे, बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष, और वो इतने सज्जन थे
कि बदतमीज बच्चों को भी कुछ नहीं कहते थे, और बच्चे किसी भी तरह की शैतानियां करते थे तो वो शांति रहते थे। एंड गेस व्हाट, जो बच्चे किसी की क्लास में शैतानी नहीं करते थे वो उनकी क्लास में वो भी शैतानी करते थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यू विल गेट मोर ऑफ वॉट यू टॉलरेट। तो आप चेक कीजिए कि कहीं आप अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों को तो टॉलरेट नहीं कर रहे जिनको आप नहीं करना चाहते लॉन्ग टर्म में। ओके। और तीसरी चीज़, चाहे जीवन हो या लोग हों, ये आपको जितना आप मांगोगे उससे ज़्यादा कभी नहीं देंगे। आप अगर अपना रेज्यूमे किसी कंपनी में देते हैं तो वो आपसे पूछती थी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। सपोज़ आपने कहा जी मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है महीने का 50,000 रुपये। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इंटरव्यूअर आपको कहेगा अरे कैसी बात कर रहे हो, आपका रेज्यूमे तो इतना पावरफुल है, आपको तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सिर्फ 50,000? नहीं, हम आपको 75,000 रुपये महीना देंगे। राइट? चाहे वो अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपके द्वारा मांगी गई रकम से ज़्यादा वो आपको नहीं देंगे। और यही चीज़ इज्जत पर भी लागू होती है। अगर आप अपने संबंधों में अपने लिए आप इज्जत नहीं मांगोगे, अपने लिए आप समय नहीं मांगोगे, आप अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं मांगोगे, तो लोग आपको नहीं देंगे उतनी जितनी आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब उनको बार बार सहन करना पड़ता है, तो वो उन दो काम करते हैं, या तो उन संबंधों को बंधन मान के ढोते रहते हैं या संबंध तोड़ देते हैं। देखिए, एक तीसरा रास्ता भी है। विवाद करने की बजाय संवाद करना सीखिए। बात करने से बात बनती है। वो बात और है कि अगर एक तरीके से बात करने से बात नहीं बनती तो बात करने का तरीका चेंज कीजिए, लेकिन संवाद कीजिए। जिस दिन पहली बार कोई लेट आया है, आपको उस दिन बताना है, उनसे पूछना है कि आज आप लेट आए हैं, सब खैरियत तो है? क्योंकि हमारे यहाँ का टाइम 9:30 बजे है, तो आप आज 15 मिनट लेट आए हैं। तो उनसे पूछिए तो सही, उन्हें बताइए तो सही कि हम नोटिस कर रहे हैं कि आप लेट आए हैं। लेकिन अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और सहन करेंगे तो आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो स्वयं ही टाइम पर आने लगेंगे। ऑलराइट? तो संवाद कीजिए। आपसे किसी ने पहली बार बदतमीजी की है तो आप उनसे झगड़िए मत, पर उनसे कह तो सकते हैं कि देखिए आपने ये जिस टोन में बात की है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा इस रिलेशनशिप में रहूं या हमारा संबंध हमेशा बना रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन शब्दों को और इस टोन को प्लीज़ मेरे साथ बात करते हुए अवॉइड कीजिए। तो आपने सिर्फ अपनी बात को एक्सप्लेन किया है, अपनी बात को एक्सप्रेस किया है, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत लोगों के साथ क्या है, ये संवाद करते हुए विवाद वाली टोन में करते हैं। ओके? तो संवाद कीजिए, विवाद नहीं। और इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए कि क्या आप कहीं कुछ ऐसा तो सहन नहीं कर रहे जो आप लंबे समय तक सहन नहीं करना चाहते। इसके बारे में ध्यान से सोचिए। दूसरा, आप ऐसा कौन सा व्यवहार कर रहे हैं जिससे आप लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं अपने बारे में। और तीसरा, अपने लिए आपको खुद को आवाज़ उठानी चाहिए, ये दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। लोग आपको जो आप मांगेंगे उससे ज़्यादा कभी नहीं देंगे। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।